और अब खबरें विस्तार से। सोनावारी क्षेत्र के हाजिन कस्बे में पीडीडी विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का स्थानीय महिलाओं ने जमकर विरोध किया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने विभाग से स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की मांग की। कई महिलाओं ने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बिजली का बिल भर सकें। उपराज्यपाल प्रशासन की तरफ से केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगाए जाने के बाद जहां एक तरफ विपक्षी दलों, विभिन्न संगठनों और आम लोगों की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ उठाए जाने वाले विरोधी स्वरों के बीच पुंछ में जिला प्रशासन की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जागरूक करने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके चलते आज जिला विकास उपायुक्त पुंछ इंद्रजीत राजस्व अधिकारियों के साथ लेकर नगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नगर पालिका प्रधान सुनील कुमार के साथ ही नगर के सभी चुने हुए 17 पार्षदों और एग्जीक्यूटिव अधिकारी के साथ बैठक करते हुए उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में जागरूक करते हुए उन्हें बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स का क्या फायदा होगा, नगर पालिका को विकास कार्य करवाने में कितनी आसानी होगी। पाए कि इसके क्या क्या प्रोविजन है, और अगर कहीं को कोई किसी को गलत फहमी है और कहीं जो अगर लोग र्यूमर्स करते हैं और र्यूमर से कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उससे बच सके, तो मैं आपके माध्यम से यही भी अपील करूंगा कि हमने सोशल मीडिया पे भी कुछ पोस्टर्स डाले हैं, सोशल मीडिया पे कुछ इसके प्रोविज़न डाले हैं, तो सभी लोगों को इसको देखना चाहिए और किसी भी र्यूमरबाजी में या किसी भी जो है वो पॉलिटिकल इन चीज़ को हाईजैक नहीं करने देना चाहिए। किसी के जो पर्सनल इंटरेस्ट इसमें नहीं सर्व होने देने चाहिए, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है पूरी अर्बन लोकल बॉडी का इंटरेस्ट है और जो इसमें लोग रहते हैं उनका इंटरेस्ट है। टैक्स जो है ओनर को पे करना है और टैक्स की जो है वो स्लैब्स भी डिफाइंड है, उसको स्टडी करें। अभी हमारे पास टाइम है, अगर कोई भी किसी को कन्फ्यूज़न हो तो वो हमारे जो है जो जहाँ के म्यूनिसिपैलिटी के प्रेसिडेंट साहब हैं, जहाँ के काउंसलर हैं, हमारे ईओ हैं, इनके साथ बातचीत कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। हम उनके हर एक सवाल का और हर एक जो उनको अगर कोई किसी चीज़ का उनको अगर क्लैरिफिकेशन लेने हो उसकी क्लैरिफिकेशन देने के लिए और हर एक प्रोविज़न को जो है वो क्लियर करने के लिए हम लोग। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और 3 जिलों के प्रभारी सरदार सुरजीत सिंह शासन ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा संपत्ति कर लगाए जाने का विरोध किया और कहा कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द अपने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगी। मीरा साहिब के लिंक रोड क्षेत्र में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता सुरजीत सिंह यासन ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में लगी हुई है। सरदार सुरजीत सिंह शासन जो डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट जम्मू तीनों को दोनों सकत्तर हूं, जो आज के हालात में हम मीडिया के सामने ये बात कहना चाहते हैं, पब्लिक को बात पहुंचाना चाहते हैं। ये जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने गुंडागर्दी राज चलाया हुआ है, जो कि आज देखो आप कैसे टैक्स लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, जो कि एक कमरा करके हमने बनाया है, वो एक दो कमरे करके हमने हमको उजाड़ना चाहती हैं। इनकी पॉलिसी है जैसे कि दिल्ली के आगे लोग पैपों के नीचे रहते हैं, पुली के नीचे रहते हैं, ये हमको भी पुलियों के नीचे घुसाना चाहते हैं। इनको जम्मू कश्मीर में जो जनता है, बोला है इन्होंने भाई हम इनको उजाड़ के रख देंगे। और मोदी सरकार को मैं ये पूछना चाहता हूँ, और कहाँ गए अच्छे दिन, और मैं बताओ कहाँ दिन कब अच्छे आने वाले हैं। जो तेल 90 रुपए किलो था सरसों का तेल खाने वाला, आज 200 रुपए किलो है। और दिन अच्छे कब आएंगे, हम इनको पूछने कब अच्छे दिन आएंगे। ये गुंडागर्दी राज है, ये कोई समाज का नहीं है। जब खेत को बाढ़ खाना शुरू हो जाएगी, उसकी राखी कौन करेगा। हमारे जम्मू कश्मीर को अवाम को जो कोई नीति नहीं बना रही है। नौजवान बच्चों की रोजी रोटी का मसला है, वो भी रोजी रोटी का मसला छीन रहे हैं। कोई आज तक भर्ती नहीं हुई है, कोई आज तक जो लिस्टा निकालते हैं उन लिस्टों में हर 2 महीने वो लिस्ट रद्द कर देते हैं। ये क्यों, नौकरियां कहाँ हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। हम इनको पूछना चाहते हैं, आपने इतने साल में हमारे जम्मू कश्मीर में क्या किया है। खाली 370 को उजाड़ के हमारे लोगों को उजाड़ा है, और क्योंकि आज तो सुनाई कोई नहीं है। और हम इनको कहते हैं, हमारी पार्टी कहती है, डॉक्टर फारूक साहब कहते हैं तो जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं, जो कि जनता को इंसाफ मिले।
अब ये जनता इनको पार्टी में, इस पार्टी में अब जब इलेक्शन आएगी हम इनको सब मिलकर जवाब देंगे, क्योंकि ये सरकार नहीं है, ये गुंडागर्दी तकाशाई है। हरे भरे जंगलों के बीच और मेंढर में एलओसी के पास मनकोट प्रखंड की एक पंचायत बलनोई इस 21वीं सदी में मोबाइल कनेक्टिविटी से कोसों दूर है। सीमावर्ती पंचायत बलनोई के स्थानीय ने प्रशासन और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से क्षेत्र में एक टावर लगाने की अपील की है ताकि निकट भविष्य में निवासियों, विशेषकर छात्रों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। नेटवर्क जो है आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, तो हमारा कोई भी जो है वो काम हमारा जो है, हमें सबसे मेन प्रॉब्लम ये भी है रोड के साथ साथ के नेटवर्क हमारा नहीं है। लिहाजा इंतज़ामिया से मेरी अपील है कि हमें एक नेटवर्क यहाँ दिया जाए। मेरी ये अपील है डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और जनाब गवर्नर साहब से भी यही रिक्वेस्ट है, इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट है कि ये बलनोई का एरिया जो बहुत बॉर्डर एरिया है, यहाँ नेटवर्क की बहुत कमी है, यानी कि नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पे एक नेटवर्क दिया जाए ताकि हम किसी को फ़ोन रास्ता भी कर सकें, ताकि हमारे बच्चे भी या कोई नेटवर्क से मतलब काम किसी का भी हो चल सके, क्योंकि बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, उसका भी कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। तो बाकी जो अगर निरगा का जो काम उन्होंने बताया वो भी हम अगर ऑनलाइन कर सकते हैं नेटवर्क हो तो, बाकी नहीं तो हमारा सब कुछ यहाँ पे ज़ीरो है जनाब। उसमें बोल रहे हैं फ़ोटो भेजो, एयरलाइन करो, ये करो, वो करो। यहाँ को नेटवर्क की ये प्रॉब्लम है कि यहाँ फ़ोन पे भी किसी से बात नहीं हो सकती। हम उसमें कैसे फ़ोटो भेजें, कैसे क्या करें, क्या सिस्टम, क्योंकि यहाँ के लोग का पैसा जो है वो ज़ाया हो गया और ख़त्म हो गया। क्यों कि यहाँ किसी से फ़ोन ही नहीं होता है, तो हम क्या करें उसमें। बलनोई में 2-3 मेन परेशानियां हैं। एक तो रोड की परेशानी है, वहाँ पे इंटरनली वहाँ पे रोड नहीं जा पा रही है, क्योंकि वो जो एक वो ट्रैक्टर रोड निकली थी अभी तक ऐसा उधर पड़ी है। दूसरा एक नेटवर्क की इशू है बहुत बड़ा, उधर वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता। तो इस ज़मन में ये हमने अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी ये उनके नोटिस में भी ये चीज़ लाई है, और मैटर हैज़ बिन टेकन अप विद द कंसर्न्ड सर्विस प्रोवाइडर्स के वो उसको कहीं ना कहीं टावर लगा के वहाँ पे कहीं विसिनिटी में उनको नेटवर्क जो है प्रोवाइड करवाएंगे। श्रीनगर में 22वें भारत रंग महोत्सव कार्यक्रम का शनिवार को समापन हुआ। श्रीनगर के टिगोर हॉल में त्रियात्रा के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। यह नाटक जयपुर के एक नाट्य समूह द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कई दशकों के बाद ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। इस अवसर पर महोत्सव के निदेशक गुलजार ने कहा कि SND कश्मीर भविष्य में ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहा है। दरख्वास्त करना चाहूंगा फेस्टिवल इंचार्ज JNK, अगर इस तरह का यहाँ के गवर्नमेंट या NSD की बात करें, इस तरह का काम करना चाहती है तो यकीनन, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया, तो मुझे लगता है कि बहुत ही थिएटर एक्टर्स के लिए या यहाँ के जो जनता है उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, एक कल्चर डेवलप होगा। और जब हम एक कल्चर डेवलप करते हैं तो हम समझते हैं चीज़ों को, हमें जो हम बात करते हैं ना कि प्रेम होना चाहिए, शांति की बात करते हैं, हम एक दूसरे के समीप आने की बात करते हैं, ये तमाम आयाम फिर हम समझने लग जाते हैं और सारी भ्रांतियाँ ख़त्म हो जाती हैं। भारत रंग महोत्सव है और ये NSD पिछले 22 साल से कर रहा है, और इस फेस्टिवल को मतलब अब NSD नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको कर रहा है। तो ये कोरोना के बाद, उसके बाद ये पहली बार फिर से फेस्टिवल इस साल ऑर्गेनाइज हुआ था। और अच्छी बात ये हुई कि ये जम्मू में तो आता रहा, चूँकि ये विंटर्स में होता है और सर्दियों में कश्मीर में आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस बार बड़ा इन्होंने मतलब एक तरह से हौसला दिखाया और यहाँ पर NSD इसको लेकर आया। ये एक शुरुआत हुई है और ये शुरुआत आगे जारी रहेगी। यहाँ के ड्रामे तो बाहर जाते ही हैं, लेकिन बाहर के भी यहाँ आएँ और यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं और कलाकार हैं, जो फनकार हैं, उनके साथ उनको बातचीत करने का, देखने का, समझने का, उनका नज़रिया एक उस लेवल पर एक एक्सचेंज जो क्रिएट होता है, वो इसका मकसद है। जिला प्रशासन गांदरबल ने ब्लॉक सफापुरा में दिन भर चलने वाले स्वच्छता सह जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया, जिसकी शुरुआत उपायुक्त गांदरबल श्यामबीर ने की। इस अवसर पर बोलते हुए डीसी ने कहा कि ड्राइव के दौरान सभी चिन्हित स्थानों से कचरे के ढेर को साफ किया गया। इसके अलावा इस मेगा स्वच्छता अभियान को शुरू करने का उद्देश्य स्वच्छता में सार्वजनिक भागीदारी का संदेश फैलाना और उन्हें स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करना था।
हमने पहले ही 35 साइट ऐसी चुनी हुई थी जिसमें कि सबसे ज़्यादा कचरा है। उन सभी साइट्स को आज क्लियर कर दिया जाएगा और आने वाले समय में जब हमारी डस्टबिन आ रही है तो डस्टबिन भी हमारी वहीं पर लगाई जाएगी पूरी साइट। और मैं आप लोगों के थ्रू भी अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग इस श्रमदान के महोत्सव में, जिसमें कि हमको अपना मैनुअल लेबर डोनेट करना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर इस्माइल आशना ने बांदीपुरा मलगाम इलाके का दौरा किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर इस्माइल आशना का स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता ने झूठे वादे करने वाले नेताओं से सावधान रहने की सलाह दी। जबर की जंजीरें तोड़ने के लिए मुझे अल्लाह ने आपसे ले लाया है। तो मैं देखता हूँ, मैं जानता हूँ कि जब दिमाग की खिड़कियां खुल जाती हैं, जब दिल की खिड़कियां खुल जाती हैं, फिर जालिम को पहचानने की सलाहियत आपके पास आ जाती है। आपने जालिमों को पहचाना और उन जालिमों से मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ। मैं भी तकरीर सुन रहा था ऋषि साहब की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं JNK लद्दाख हिमाचल। कृषि विभाग ने पुलवामा में फलों के बागों में इंटर क्रॉपिंग का कार्यक्रम शुरू किया है। कृषि विभाग द्वारा आत्मा कार्यक्रम के तहत हाइब्रिड मटर की खेती का प्रदर्शन आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया है। किसानों को आधुनिक मशीनरी से भी परिचित कराया जा रहा है ताकि फसलों की बेहतर खेती हो सके। पल्स क्रॉप जो होता है, इसका ये बेनिफिट होता है कि ये एटमॉस्फेरिक जो हमारा नाइट्रोजन है उसको भी फिक्स करता है। तो इसका म्यूचुअल बेनिफिट क्रॉप को, हमारे इसको एप्पल क्रॉप को भी मिलता है। और एक तो ये है, और दूसरा ये है कि एक एडिशनल क्रॉप भी हमें मिल जाता है। तो इसीलिए हमने इनको ये आज यहाँ पे ये हमने एक 8 कनाल का एक एरिया हमने यहाँ पे लिया है, जिसमें हम पीस ओबामा हाइब्रिड वैरायटी को आज उसकी सोइंग कर रहे हैं। हमारा फार्म है, उसकी इनकम डबल हो जाए। डबल इनकम होने के साथ साथ उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, और प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, ताकि जो भी हमारी इकॉनमी है वो आगे बढ़ सकी। ऑन ऑफ इंडियन इकॉनमी वुन मे 4 नफर 5 नफर यमन बह रोजगार दिन पान गयो पान जान प्रोडक्शन मिलान तो सत एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करान तो बड़ मशहूर यहिंद दोबारा कि ये कहें इंटरेस्ट यमो हाव यथ मज। जिला रोजगार एवं परामर्श केंद्र गांधरबल द्वारा नौकरी सह रोजगार मेले का आयोजन किया गया। करियर के अवसर तलाशने के उद्देश्य से यह मेला आयोजित किया गया था। जिले में 13 नेशनल एंड डोमेस्टिक कंपनीज ने भाग लिया। श्रीनगर के अलावा राष्ट्रीय बीमा कंपनियां भी इसमें शामिल रहीं। गांधरबल की सिर्फ नहीं बल्कि पूरे JNK की या की इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हर गुजरते दिन के साथ साथ बढ़ती जा रही है। और इस सिलसिले में जितने भी यहाँ पे आज आए हुए थे जो प्राइवेट हमारे एम्प्लॉयर्स थे जो रोज़गार फराहम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उन्होंने यहाँ पे एक दिन का ये जॉब फेयर रखा था। उसमें तकरीबन डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन लड़कियाँ हैं, उन्होंने बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इसमें, और इसमें पार्टिसिपेशन अच्छी देखने को मिली। और आज हम ये कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो जॉब है, जो इसकी जो कमी है, जो जॉबलेसनेस में हमारे यूथ में है, तो ये कुछ एक एफर्ट थी। तो जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले एम्प्लॉयर्स थे, उन्होंने ये यकीन दहानी दी हमारे यूथ को कि हम आपको किसी हद तक एडजस्ट करेंगे, मुख्तलिफ जो हमारे कंपनीज हैं प्राइवेट सेक्टर में उनको हम एडजस्ट करेंगे। आज की इस जॉब फेयर में हमने 11 कंपनी को यहाँ पर इन्वाइट किया था, जिनके पास 150 वैकेंसीज थी। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटी मोटी पहल है अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए। तो ये जॉब फेयर जॉब मेले रूटीन अब बन गई है, और हर महीने में एक करना है एज़ पर द MCC नॉर्म्स। तो अगले साल 23-24 को तो ये चलेगा। जब फंड्स आ जाएंगे उसके बाद बाय द एंड ऑफ द ईयर एक मेगा जॉब फेयर भी। बुगुंड कुलगाम को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा मॉडल पंचायत का दर्जा दिए जाने के संबंध में विभाग ने आज रूरल सैनिटेशन के उपनिदेशक काजी मसूद ने क्षेत्र में चल रहे सरकारी कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने यहां विकास परियोजनाओं और अन्य मुद्दों पर लोगों से बातचीत की। उन्होंने ग्रामीण स्वच्छता के संबंध में जानकारी दी, जबकि विभाग की कार्यप्रणाली और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।
अम खतर शुक्रगुजार सठा कि डिप्टी डायरेक्टर रूरल सैनिटेशन और आज तौर तशरीफ यमो दिस जानकारी यस नस वनिस तान कह जानकारी चूँकि यमो दिस भरपूर जानकारी तो गए अहंदिस यूनिवर्सिटी सठा खुश तो यह गाँव गम खतर तैयार यह बनोमुत मॉडल पंचायत या डिस्ट्रिक्स मज तो इंशाल्लाह रहमान उम्मीद कि गवर्नमेंट दी साथ डी सी दी साथ मरकज दी साथ क्या बनाएं ये मॉडल विलेज पोइस पट मॉडल पंचायत। हमारा SBM का काम चल रहा है। तकरीबन हमारे 412 चूल्हे एज रिपोर्टेड बाय द कंसर्न्ड वीडियो, वो हमारे 412 चूल्हे जो हमारे हैं वो SBM में कवर्ड हैं। और उसके बाद CHC के 2 यूनिट हैं पिछले साल के, वो भी कंप्लीटेड है। अब हमारा कुछ मेन इश्यूज हैं जो हमने यहाँ लोगों से सुना कि यहाँ पे सेग्रीगेशन शेड की कमी है, वो भी हम दे रहे हैं। वो सेग्रीगेशन शेड का भी काम इंशाल्लाह 10 दिन में शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के वित्तीय आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव अतुल ढुल्लू ने शनिवार को गांव मुरलिया स्थित हॉर्टिकल्चर नर्सरी में बनी किसान ट्रेनिंग स्कूल की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ बागवानी विभाग के निदेशक राम सेवक सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी तथा उन्नत किसान भी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने बागवानी से जुड़कर बेहतर काम करने वाले उन्नत किसानों को सम्मानित भी किया। इससे पहले उन्होंने उन्नत किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का जायजा लिया और सरकारी विभागों की तरफ से सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के मकसद से लगाए गए स्टॉलों की भी जानकारी ली। इसके बाद सांबा डिस्ट्रिक्ट के श्री रसाल सिंह जी सर अब मैं रिक्वेस्ट करूं श्री ट्रेनिंग स्कूल यहाँ पर मरालिया में कंप्लीट हुआ है। ये कैपेक्स बजट में कंप्लीट किया गया है। इसकी कुल लागत कोई 81 लाख की है। तो इधर जो फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं वो हैं कि कोई 50 स्टूडेंट्स या फार्मर्स की ट्रेनिंग की फैसिलिटी है। इसमें क्लासरूम, उनके डाइनिंग की फैसिलिटी, उनके 6 रूम्स भी हैं जिसमें कम से कम 12 लोग तो ठहर ही सकते हैं। उनके साथ अटैच्ड रूम्स भी, अटैच्ड बाथरूम्स भी हैं। तो एक फैसिलिटी डेवलप की गई है फार्मर्स की ट्रेनिंग के लिए। हम चाहते हैं कि फार्मर्स को ट्रेनिंग की सुविधा अवेलेबल हो, उनको डिपार्टमेंट का जो संपर्क है उनके साथ बढ़े, वो आएँ, ट्रेनिंग हासिल करें और मुख्तलिफ स्कीमें जो हैं सरकार की उनका फ़ायदा उठाएं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी RS पुरा की तरफ से आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक की पुरानी कमेटी के सदस्यों से मांग की गई कि उनके कार्यकाल के दौरान जो भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाम पर संपत्ति बनी है और नकदी जमा है उसका पूरा हिसाब दिया जाए। भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के राष्ट्रव्यापी समारोह के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पर एक एकीकृत संचार आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम पुंछ जिला प्रशासन के समन्वय से आयोजित किया गया। प्रदर्शनी में डिस्प्ले पैनल के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष को प्रदर्शित किया गया। का खास मकसद है कि जो यूथ है, जो लोकल लोग हैं, उनके बीच में आज़ादी का अमृत महोत्सव का मैसेज दिया जाए और अनसंग हीरोज़ के बारे में उनको अवगत कराया जाए। 1857 से लेकर 1947 तक जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी उसके बारे में यहाँ फ़ोटो एग्जीबिशन लगी है और हमने सेल्फी कॉर्नर, ओपन क्विज़, कल्चरल प्रोग्राम्स ये सब रखे हैं ताकि यूथ को और लोगों को इन्वॉल्व किया जा सके। लोकल लोगों में आज़ादी का अमृत महोत्सव का मैसेज जाए, देशभक्ति की भावना जागे और उसके साथ साथ जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनके बारे में हमने अलग अलग डिपार्टमेंट से एक्सपर्ट्स बुलाए हैं जो लोगों को इनकी लोकल भाषा में जानकारी दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का लाभ उठा सकें। प्रोग्राम था 24 से शुरू हुआ था और आज 25 को ये। रामबन के बटोट बाजार में BMO बटोट डॉक्टर गुरमीत कौर की देखरेख में आयोजित एक दिवसीय चिकित्सा शिविर में 25 चिकित्सकों ने 700 से ज्यादा मरीजों की जांच की। शिविर के दौरान गैर संचारी रोगों और अन्य बीमारियों से संबंधित सभी रोगियों को मुफ्त में दवाइयां भी दी गई। तो हम यहाँ की BMO मैडम का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हेल्थ कैंप जो है बीच मार्केट के लगाया है, जिसकी वजह से सबसे बड़ी बात जो है कि जो हमारे दुकानदार भाई हैं इनको टाइम नहीं मिलता था हेल्थ चेक करवाने के लिए,
यहाँ पे फ्री मेडिसिन मिल रही है और तकरीबन शुगर के टेस्ट हैं, बाकी बीपी टेस्ट है और आर्थो के टेस्ट हैं, आंखों का टेस्ट है, सभी आप फुल बॉडी चेकअप जो है आप यहाँ पे करवा रहे हैं। हमारा आज का मेडिकल कैंप जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप, ट्रीटमेंट ऑन द स्पॉट, द आउटरीच पब्लिक। देखिए, ये बेसिकली मैंने बाज़ार में बटोट में मैंने सिलेक्ट किया था, रीज़न बीइंग कि जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, जो हमारे आम लोग हैं, जो जनता है, वो अपने दुकानदार लोग अपनी दुकानें खोलते हैं, सुबह शाम को बंद करते हैं, घर जाते हैं, एंड दे आर नॉट, उनको अपनी हेल्थ स्टेटस का कुछ पता नहीं है, अपना कोई चीज़ का किसी चीज़ का मालूम नहीं है, तो दे कैन नॉट कम टू द हॉस्पिटल। योग्य स्वास्थ्य सचिव जम्मू कश्मीर भूपेंद्र कुमार के निर्देश पर डोडा शहर की विभिन्न नगर पालिका वार्डों में विशेष एनसीडी स्क्रीनिंग शिविर आयोजित किए गए। इस अवसर पर स्वास्थ्य टीमों ने सैकड़ों से अधिक व्यक्तियों की जांच की और उन्होंने लोगों को एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में जानकारी दी। डिजीज के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है कि हर घर में तकरीबन टेस्ट किए जाए, अगर कोई डायबिटीज़ है, हाइपोटेंशन है या प्रेशर है, कुछ भी जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, ताकि एक इसकी बाज़ाब्ता तौर पे मॉनिटरिंग की जाए कि किस एरिया में इसकी रेशो क्या है। इसी सिलसिला में जब गवर्नमेंट मेडिकल टीम डोडा ने हमारे साथ रब्ता किया तो मैंने इसमें फैसला लिया कि पहले हम वार्ड नंबर 12 और 12 के जो एडजॉइनिंग वार्ड्स हैं या यहाँ शहर के लोग हैं उनको हमने दावत दी है कि यहाँ पे जो फ्री कैंप लग रहा है टाउन हॉल डोडा में, इसको कामयाब बनाएं। और ये फ्री कैंप है ताकि लोगों को जो चेकअप मुतवातर तौर पर परमानेंटली लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाते, उनके लिए एक मौका है कि वो यहाँ पे आ जाएं। अगर किसी को डायबिटीज़ है, हाइपोटेंशन है, ताकि उसको उसके टेस्ट के बारे में बताया जाए कि आप ठीक हो या नहीं हो। का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये कैंप पूरे जो मेरे 17 वार्ड हैं उनमें लगाए जा रहे हैं। आज के दिन 4 वार्डों में इनके कैंप लगे हैं और इसके अलावा जो 13 वार्ड हैं उनमें भी अगले 1-2 दिन में कैंप लगाए जाएंगे। मैं सभी डोडा वासियों से अपील करता हूं कि जो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है सीएमओ डोडा की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, इसका मौके का फायदा उठाएं और अपना हेल्थ चेकअप करवाएं। कुलगाम पुलिस ने शनिवार को केमोह और कुंड क्षेत्र में अवामी दरबार का आयोजन किया। रेडोनी केमोह में एसएसपी साहिल सारंगल ने अवामी दरबार की अध्यक्षता की और लोगों की समस्याओं की सुनवाई की, जबकि कुंड में डीएसपी मीर गफूर ने जनता की समस्याएं सुनी। दोनों जगहों पर जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का आश्वासन दिया गया। शिक्षा विभाग की तरफ से प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के सहयोग से शनिवार को नगर में शीतकालीन शिविरों के समापन के उपलक्ष्य में एक जिला स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के शीतकालीन सत्र के 4 शिक्षा जोन मंडी, साथरा, सुरनकोट और बफलियाज के विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लेते हुए 100 के करीब मॉडल प्रदर्शित करते हुए अपनी क्षमताओं और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रोजेक्ट मॉडल एग्जीबिशन में पहुंचे हैं सीओ ऑफिस पुंछ, और हमने कैंप जो है शुरू किए थे विंटर कैंप के 18 दिसंबर 2022 से शुरू हुए थे, और आज जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोजेक्ट मॉडल एग्जीबिशन हो रहा है। इससे पहले हमने कल जोनल लेवल पर एग्जीबिशंस करवाए, वहाँ से 70 मॉडल्स, प्रोजेक्ट मॉडल से हमने सेलेक्ट करके जो है यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन वाले मॉडल्स हैं वो यहाँ पर लाए। हमने बच्चों को पर्टिकुलर जो है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन का जो है एक स्पेसिफिक जो है टॉपिक दिए हुए थे, तो इसमें बच्चों का जो इनर उनकी क्वालिटी है उसको बाहर निकालने के लिए कि वो कितना एक क्रिएटिव माइंड है उनका, तो वो एक कैंप लगा था जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आज जो है वो कैंप हुआ।
तो यहाँ से जो बच्चे जो कामयाब होंगे उनको स्टेट लेवल पे बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ प्राइज़ दिया जाएगा। ये विंटर कैंप जो था ये कमेंस हुआ था 19 दिसंबर 2022 से, एंड दिस विंटर कैंप वाज श्योरली अ लर्निंग एक्सपीरियंस। आवर टीचर्स टॉट अस वेरियस न्यू स्किल्स सच एज कम्युनिकेटिव स्किल्स, कन्वर्सेशनल स्किल्स, कम्प्रीहेंशन स्किल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और यहाँ हमें हमारे जो बेस था उसको हमारे जो टीचर्स ने स्ट्रॉन्ग किया था, और जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी हैं वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस और जो मोटिवेशन हमें इस विंटर कैंप ने दिया है वो मुझे कहीं और नहीं मिल सकता। बनाए इसके बारे में हम कभी नहीं बोले, जो हमारे टीचर ने हमारे अंदर इतना जज्बा पैदा किया, इतना हौसला पैदा किया है कि हम आज इस मकाम तक पहुँचे हैं। हम अपने टीचर्स को शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 GKLH पर तमाम बड़ी खबरों और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।